प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में भी कहा, और अभी वाराणसी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था, वोकल फॉर लोकल। यह हस्तशिल्पी, यहां का पैसा यहीं के हस्तशिल्पियों को प्राप्त हो, यहीं के कारीगरों को प्राप्त हो, समृद्धि के लिए आवश्यक है हम स्वदेशी को अपनाएं। और उस स्वदेशी की आपने क्या स्थिति कर दी, क्या स्थिति कहां पहुंचा दिए थे आप। हतोत्साहित थे, हतोत्साहित थे वे सभी लोग, प्लान कर रहे थे, भूखमरी के कगार पर थे। वे सभी उद्योग बंदी के कगार पर हो चुके थे। और कौन लोग थे उसमें? वे सभी अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग थे, वंचित थे, गरीब थे, अल्पसंख्यक थे। आप कुछ नहीं कर पाए। 4-4 बार सरकारें थी आपकी। 1947 से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। उन उद्यमियों के लिए, उन हस्तशिल्पियों के लिए, उन कारीगरों के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अब बात करते हैं पीडीए का। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपने बनाई है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ थोड़े है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से पिछले 8 वर्ष में गांव का मोची हो, गांव का धोबी हो, गांव का नाव हो, गांव का कारपेंटर हो, गांव का राजमिस्त्री हो, गांव का कुम्हार हो, गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसके एक निश्चित ट्रेनिंग, टूल किट, बैंक से लिंक करना और उसको फिर से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का काम एक डबल इंजन की सरकार ने किया है और इस पर लगातार कार्य कर रही है। हमने बांटा तो नहीं। पेंटर को, लोहार को और सारी जातियों को उस समय बांटा गया था। ऐसा नहीं है, लेकिन आपने उसको बड़े पैमाने पर किया होगा, हम लोग तो देखे नहीं। चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने कम से कम स्वीकार तो किया। ये उनके जीवन में परिवर्तन करने का आधार बना है और इस पर सरकार ने काम किया है, क्योंकि ये हमारे, आज आप देखते होंगे पहले पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहारों में चीन का सामान यहां के बाजार में भर जाता था, और आज उत्तर प्रदेश के बाजार में अगर आप देखेंगे कोई पर्व और त्योहार आता है, कोई भी पर्व और त्योहार हो, और दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, कोई भी पर्व और त्योहार आता है, उन पर्व और त्योहारों पर आज उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, इस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में ये भरा रहता है। उत्तर प्रदेश के मार्केट में भी डिमांड होती है, यही लोग खरीदते हैं, यही उपहार के रूप में देते हैं। मेरे पास तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी किसी मिशन से जुड़ा हुआ एम्बेसडर आता है तो मैं तो उपहार के रूप में अतिथि को अपनी ओडीओपी के प्रोडक्ट को ही देता हूं, और उन्हें देता हूं क्योंकि ये पैसा जाएगा उन हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा जो प्रदेश के विकास में योगदान देगा। लेकिन आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे तो बर्किंगम की वो बुकी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया और भी रानी विक्टोरिया के। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने।
शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। महोदय, एमएसएमई के लिए जो सरकार ने प्रयास किए, परिणाम क्या थे? औद्योगिक ऋण। देखिए, सीडी रेशियो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, औद्योगिक ऋण जो पहले हमने वितरित किया 2017 में 3,54,000 करोड़ रुपए इन सभी क्लस्टर्स से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध करवाए गए, और 24-25 में यह बढ़कर के 9,24,000 करोड़ हुआ है। 9,24,000 करोड़। प्रदेश के अंदर सीडी रेशो, यानी बैंक में हमारा जितना पैसा जमा हो रहा है, वह पैसा यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्रेडिट डेबिट की इस व्यवस्था को बैंकों के माध्यम से देखा जाता है, जितना पैसा जमा हो रहा है उतना पैसा यहाँ के लिए विकास के लिए उपलब्ध होकर बैंकर्स करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। इसका फीसदी पहले 44% था 16-17 में, और आज ये बढ़ करके लगभग 62% पहुंचा है। 62%। पांडे जी, सिंगल विंडो सिस्टम को आज यहां पर निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया है, और अभी मैं तो चाहूंगा आप सबको भी, आप भी 25 से 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में हम पिछले 3 वर्ष से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करने जा रहे हैं। वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसको डिस्प्ले करने का, बाहर से हम लोगों को बुलाते हैं, दुनिया के 500 से अधिक बायर्स आते हैं, बायर सेलर्स मीट होता है, और फिर उसके ऑर्डर दिए जाते हैं। परिणाम क्या था? गत वर्ष 500 ऐसे बायर्स बुलाए गए थे जो बाहर से आते थे, खरीदारी करते थे, और 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर यहां के उद्यमियों को, यहां के लोगों को प्राप्त हुआ है, यहां के व्यापारियों को प्राप्त हुआ है। एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है, और एफडीआई के मामले में अगर आप देखेंगे सन 2000 से 2017 तक केवल 3,303 करोड़ रुपए का ही एफडीआई यूपी के अंदर आया था, और 17 से अब तक 16,316 करोड़ रुपए का एफडीआई यहां पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। आप ऊर्जा की बात कर रहे थे। ऊर्जा 2047 यानी 1947 से 2017 तक सीमित क्षमता थी और अनियमित विद्युत आपूर्ति थी। ऊर्जा क्षेत्र में निजी इकाइयों को मिलाते हुए कुल उत्पादन हमारे यहां 12,000 मेगावाट थी यूपी के अंदर। इसमें एनटीपीसी भी था, यहां के पावर प्लांट भी थे, और अन्य निजी क्षेत्र भी थे। उद्योग हो या खेती, घरेलू उपयोग सभी के लिए क्षमता अपर्याप्त थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अक्सर यानी रहती ही नहीं थी, जिसके कारण सिंचाई, पढ़ाई और छोटे उद्योग ये सब बंदी के कगार पर जा चुके थे। और 2017 से 2025 के बीच आपने कहा कि हमारे यूपी में कितनी उत्पादकता बढ़ी है अतिरिक्त। अगर 12 से 17 के बीच में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 6,000 मेगावाट की आपने बिजली की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया होगा, लेकिन 17 से लेकर के अब तक हम लोग 8,000 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि किए हैं यूपी में पावर जनरेशन की। आप यूपी में इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं,
2016-17 तक जो पीक जाता था पावर का, वह 16,000 मेगावाट तक पहुंचता था।